पूरे देश में एक हैकेथॉन की बात हो रही है ना। जब भी हम सोशल मीडिया पे जा रहे हैं हैकेथॉन हो रही है, हैकेथॉन हो रही है। क्या है ये हैकेथॉन? हैकेथन इज जस्ट काइंड ऑफ एक कोडिंग कंपटीशन होता है जहां पे आप कोड मैनिया 2026 जिसके बारे में इतनी रूमर्स आ चुके हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ वैसा होने वाला है, समाज को बदल के रख देगी। बिल्कुल बदल सकती है, बस बदलने के लिए जज्बा बात करते हैं किकर टेक्नोलॉजी के सफर को लेकर। इनिशियली शुरू कैसे हुआ, कैसे प्रोसेस शुरू हुई और अभी हम कहाँ आ चुके किकर टेक्नोलॉजी कहती हूँ जर्नी अभी चल रही है। ओके। क्योंकि जो एक विजन लेकर मैं यहाँ पर आई थी एक किकर को स्टार्ट करने का, वो विजन अभी और बहुत सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज ने हाल फिलहाल में रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से कम के क्राइटेरिया में अगर आप हैं तो ये चीज़ नहीं कर सकते। इतनी फ्रीडम नहीं दी गई है, तो इंडिया में अगर आपको फ्रीडम दी गई है तो आई थिंक इसे हमें ठीक से यूटिलाइज करना चाहिए। एग्जैक्टली लिबर्टी अगर घर वाले भी अगर आपको दे रहे हैं तो बाहर जाकर आप क्या कर रहे हो? इट्स ऑल ऑन यू, नाउ ऑन यू एंड योर अपब्रिंगिंग्स। एक कोडर के लिए उसकी डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी गिटहब प्रोफाइल। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना तो आपका रिज्यूमे मेरे लिए कचरा। हर कोडर जिससे भी मैं मिला हूँ हाल फिलहाल में, या जो भी कोडर ये देख रहा है, वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट उसका क्यों नहीं आता है? वो क्यों नहीं सोचता कि मुझे बिजनेस करना है? वो क्यों नहीं सोचता? वो क्यों इतना लिमिटेड हो जाता है कि बस मुझे किसी के अंडर काम करना? सबका तो नहीं, मैं नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत सारे पर्संस हैं दे हैड, क्योंकि मेरी टीम में बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं, रहे हैं, गए हैं। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक कोड मैनिया 2026 की बात चल रही है। एक हैकेथन है जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज होने वाली है, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस हैकेथन के बारे में प्रॉपरली डिटेल में बात कर लें। वी हैव द फाउंडर ऑफ किकर टेक्नोलॉजी तन्वी धमीजा एंड मिस्टर सोमनाथ धमीजा हियर इन द स्टूडियो, जिनसे आज किकर टेक्नोलॉजी की सक्सेस के बारे में जानेंगे। और मोस्टली सबसे ज्यादा सवाल जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आए कि ये जो कोड मैनिया 2026 हो रही है ये कब है, कैसे होनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपको करना क्या है कि पूरा पॉडकास्ट देखना है। आज हम प्रॉपर आपको डिटेल में बताने वाले हैं इस कोड मैनिया 2026 के बारे में। तन्वी मैम, मिस्टर सोमनाथ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? वी आर ग्रेट, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आज बात करते हैं किकर टेक्नोलॉजी के सफर को लेकर। इनिशियली शुरू कैसे हुआ, कैसे प्रोसेस शुरू हुई और अभी हम कहाँ आ चुके हैं? किकर टेक्नोलॉजी मैं कहती हूँ जर्नी अभी चल रही है। ओके। क्योंकि जो एक विजन लेकर मैं यहाँ पर आई थी एक किकर को स्टार्ट करने का, वो विजन अभी हम इन द वे है। ठीक है। क्योंकि अगर एज अ किकर टेक्नोलॉजी मुझे एक्सप्लेन करें व्हाट एग्जैक्टली वी डू, और अगर हम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं, मैं एक इकोसिस्टम बनाना चाह रही हूँ इनोवेटर्स का, कोडर्स का। जैसे मैं हमेशा अपने कहीं मैं सेशंस भी लेती हूँ या एज अ स्पीकर भी कहीं जाती हूँ, इफ एनी प्लेस इन एन इंटरव्यू somebody ask me ना what exactly your team and you do, I used to explain me like myself as a pearl of chain. Oh my God, okay, or very a good. bouquet of flower to my team. They all are like this. And additionally, they all are truly innovators. We are not a developers. We are the innovator, we are the creator, we are the dreamers. क्योंकि जब तक being a tech industry आप ये सब चीजों को नहीं लोगे, so you cannot able to be give any solution to the society. Exactly. क्योंकि बीइंग अ टेक इंडस्ट्री अगर आपने इनोवेटिव सॉल्यूशन नहीं दिए सोसाइटी में तो कोई फायदा नहीं। क्या फायदा आपकी टेक्नोलॉजी का जब तक आप फ्यूचर ऑडियंस के लिए कुछ कैटर नहीं कर पा रहे हो? ऐसे तो दुनिया भरी पड़ी है। अगर मैं इंडिया के एक मार्केट लूं तो यूजुअली भरी पड़ी है वो एक वेब डेवलपर से, कि यूजुअली सब वेब बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, जी हम ये बना रहे हैं। आफ्टर कोविड वी हैव सीन कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। इस वाली इंडस्ट्री में व्हाट आर द चेंजेस यू हैव सीन, और अगर हम इंटरनेशनली कंपेयर करें तो क्या चेंजेस है? आईटी इंडस्ट्री एवरीवन से इट्स अ बूमिंग और ग्रोइंग, ट्रूली इट इज। अगर आप नॉर्मली देखोगे ना आईटी इंडस्ट्री को, तो ये हर 6 महीने में अपग्रेड कर रही है खुद को, हर 6 महीने में चेंजमेंट आ रहा है इसमें। ठीक है। और अगर हम बात एआई की करें तो व्हाट्स माय पर्सपेक्टिव, 70% हाइप है। 70% हाइप है? हाइप, ओह माय गॉड। इन रियलिटी हाइप है। रियलिटी में व्हाट एग्जैक्टली द एआई लोग जानते ही नहीं है। हर कोई बस एक लेबल लगा रहा है, एआई है तो वो एआई है। रियलिटी में जो एआई है दैट ओनली द 30% नो एंड दे आर डूइंग दैट। ओके। सो जो रियलिटी है वो फार अवे, हाइप ज्यादा है। तो जो जिसे हवा कहते हैं वो थोड़ा ज्यादा है। बट आई थिंक थोड़ा बहुत हवा तो होना भी चाहिए ना। अगर इस तरीके से कुछ नई चीज आ रही है तो सबको दिखाया जाना चाहिए। जब 1985 में कंप्यूटर्स आए हमने कैसी हाइप क्रिएट कर दी थी, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर मतलब हाइप होनी चाहिए पर मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। दैट्स वेरी गुड, मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए।
हाइप जरूर होनी चाहिए चीजों की। कोई चीज आप कर रहे हो, डेफिनेटली उसकी मार्केट में अवेयरनेस होनी चाहिए। जो कंज्यूमर्स है, जो यूजर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, वो क्या है, किसके लिए आ रही है, उसका यूजेस क्या है, बट नॉट लाइक मिसकंसेप्ट और मिसकंसेप्शन, वो नहीं होना चाहिए। तन्वी मैम, मुझे किकर का नाम रखने का रीजन जानना है ना। हर इंसान को कहते हैं, वो किक मूवी देखने के बाद स्पेशली लोगों ने कि आपकी किक नहीं आ रही, किक नहीं आ रही है, क्या कुछ ऐसा कुछ स्टोरी रही है किकर के पीछे? ट्रूली ऐसी रही है। ओके, आई एम इट्स माय प्रोफेशनल थिंग्स, बट पर्सनली आई एम स्टिल, क्या कह सकता है, मैं फाइट कर रही हूँ। ओके, क्योंकि किकर स्टार्ट करने का रीजन ही एक था, एक पर्सन था in my professional journey, he said me something. Okay. So it's very personal and professional to me, क्योंकि he said me, जाते जाते कुछ बोल कर गए थे, नहीं बोलना चाहिए, but still I'm telling that कि being a woman, okay, अगर exact line बोलूं थोड़ी सी, मतलब not a complete story, कि औरतों की तेरी औकात क्या है। So मैं कहा ठीक है, what's your and तेरी family की, you are not able to be do anything without me. exactly. तो बिना उसके कोई नहीं चल सकते। तो मैंने कहा ओके, नाउ आई लेट यू नो कि वुमेन क्या कर सकती है, एंड आई एम नॉट अ रिवेंजिंग मोड, ही इज डूइंग गुड पार्ट, अदर्स आर डूइंग, क्योंकि सोसाइटी की यूजुअली थिंकिंग ऐसी रहती है फॉर द वुमेन्स। सो इट्स ओके, इट्स योर कंसेप्शन, ठीक है, आई एम डूइंग माय बेस्ट। नाउ माय विजन इज क्लियर कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ, या क्या सोसाइटी को सर्व करना है। माय पर्सपेक्टिव इज क्लियर, आई एम नॉट लिसनिंग टू अदर्स। बोलते रहो, बड़े लोग सुनते हैं, बड़े लोग सुनते हैं, एग्जैक्टली। और लोगों का काम है कहना यार, इतना क्यों सोचना कि किसी ने क्या कहा है। तारीफ में तो आज भी आते हैं कि अभी कल परसों कुछ दिन पहले ही आया था, ये लड़की बड़ी तेज है, लड़की बड़ी तेज है, हाँ, स्मार्ट है। मैं कहा थैंक यू, आई टुक दिस वर्ड्स एज अ कॉम्प्लीमेंटिंग. So usually he also listening about me कि तेज है. He always come to him and he's very senior to me and he's always तारीफ हुई. Very good. मिस्टर सोमनाथ, आपने भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को देखा होगा हाल फिलहाल में, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत फील आता है कि यस, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। चाहे प्रेसिडेंट से लेके हम बहुत सारी बात करते हैं कि विमेन लीडरशिप काफी स्ट्रांगली आ रही है, लेकिन कुछ तबके के जो लोग हैं ना, उसे हजम नहीं आती बात। ये ऑल लाइफ किसी को हजम नहीं होगा। एक लेडीज काम करे, ओके, और आगे बढ़े, उनसे ऊपर जाए, ये कभी हजम नहीं होगा। क्योंकि हमारा समाज जो है थोड़ा दूसरे नजरिए देखता है लेडीज को। दैट्स ट्रू, आपको ही पता है। अब जब मर्जी देख लो किसी को भी, उसको लगता है कि किचन से बाहर का रोल विमेन का होना नहीं चाहिए। बराबर में है कि कैसे खड़ी, हमारे ऊपर कैसे आ जाए। काफी लोगों की मेंटेलिटी है, कि मेंटेलिटी जब तक चेंज नहीं होगी ना, चलता रहेगा। तन्वी मैम, जैसे आपकी टीम भी होगी, बहुत सारे लोग भी होंगे, उनमें से भी टीम में से भी लोगों को लगता है कि यार लेडी बॉस है अपनी, तो पता नहीं कैसा रहेगा। कई बार लोग स्पेसिफिक नोशंस में बोल देते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते होंगे, ये होता रहता होगा, बार बार डिसीजंस चेंज होते रहते होंगे, ऐसा कुछ हुआ? कई बार हुआ, बट अभी आई एम वेरी ब्लेस्ड, मेरी टीम बड़ी प्यारी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बीच में कई बार हुआ, ऐसा हो भी जाता है, तो ठीक है, ऐसे सोच वालों के लिए वो here's a slip. Okay. फंगस की स्पेस नहीं है मेरे ऑफिस में, मैं उन्हें फंगस कहती हूँ। यूजुअली माय टीम, आई यूज्ड टू से फंगस लग गई है, काई लग गई है, लेट्स क्लीन अप। एग्जैक्टली, उसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो जाए वो बहुत जरूरी है। तो मेरे यहाँ पे हायरिंग एंड फायरिंग बड़ी फास्ट होती है, गलत सोच के साथ बंदा अलाउड नहीं। दैट्स ट्रू। पूरे देश में एक हैकेथॉन की बात हो रही है ना? जब भी हम सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, हैकेथॉन हो रही है, हैकेथॉन हो रही है। क्या है ये हैकेथॉन? हैकेथॉन एक बहुत ज्यादा अगर लेमैन वे में बोला जाए, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली द हैकेथॉन इज जस्ट काइंड ऑफ अ एक कोडिंग कंपटीशन होता है, जहां पे आप सब एक प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करते हो अंडर अ प्रेशर, क्योंकि एक टाइम लिमिट होता है। Exactly. जैसे हमारा जो हैकेथॉन हो रहा है उसमें 36 आवर्स का टाइम बैरियर है। 36 आवर्स के अंदर आपको एक सीरियस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करना है, जो सच में एक सोसाइटी को प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग देकर जाए। वेरी गुड। सो एक लेमन वे में दिस इज अ थिंग्स। ओके, तो ये कोड मैनिया 2026 जिसके बारे में इतनी रूमर्स आ चुके हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ वैसा होने वाला है, समाज को बदल के रख देगी? आई थिंक यस। जिस समाज की मिस्टर सोमनाथ ने बात की, शायद हो सकता है कि वो बदल ही जाए। बिल्कुल बदल सकती है, पर बदलने के लिए जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। बट किकर ने ये जो कोड मैनिया 2026 है, इसको स्टार्ट करने का पहले कुछ विजन होता होगा, क्या हमने किया है, हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, किस तरीके के बच्चे इसमें हम रखेंगे? बेसिकली किकर, जैसे मैंने आपको बोला कि व्हाट एग्जैक्टली किकर डू, वी आर क्रिएटिंग अ इकोसिस्टम।
जो इन सब चीजों पे वर्कआउट कर सके. Okay. The Code Mania is just a wing of Kika Technology, Perfect. जो काइंड ऑफ educational और सपोर्टिव विंग है. ठीक है. ये कह सकते हैं कि अभी ये जो कोड मैनिया हम कर रहे हैं 2026 हैकेथन, ठीक है. ये जस्ट एक कोडिंग कंपटीशन नहीं है. Okay. इसके अंदर कोडिंग कंपटीशन के अलोंग विद दैट व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, क्योंकि अगर मैं बाकी हैकेथन बोलूं इंडिया में हजारों हो रहे हैं, वो ज्यादातर, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, सब अपनी जगह बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत ब्रिलियंट हो, बट स्टिल यूजुअली हैकेथन्स जो हो रहे हैं वो शायद सर्टिफिकेट्स या कहो रद्दी इकट्ठी हो रही है बहुत ज्यादा. रद्दी. ओके. हाँ, वो सर्टिफिकेट्स इकट्ठे हो रहे हैं. दे आर गिविंग अ गुड, मतलब आपको वहाँ सम, बट इन व्हाट आई ट्राई टू गिव यू हियर इज गुड मेंटोरशिप्स, नेटवर्किंग आपको हैकेथन में बहुत अच्छी मिले, प्लेसमेंट्स यू गेट दैट. The pool prize is here and the best part we are trying to give, कोशिश है कि अगर हमारे यहाँ से हो सके, we are giving a startup guidance with the startup funds. If you had a good idea, a good vision, get the funds and get started it. Very good. Just right away. Very good. Mr. सोमनाथ, जितना मुझे इसका कैश प्राइस यानी कि पूल प्राइस के बारे में सुनाई दिया, the price is huge. 2.5 लाख. आपको नहीं लगता कि प्राइस बहुत ज्यादा दे रहे हैं हम लोग? ज्यादा नहीं है, पूल प्राइस है ये. ओके. बट 2.5 लाख के पीछे मतलब क्या प्राइस भी दे रहे हैं, उसके अलावा भी हम उसको बाकी सारी गाइडेंस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं? एक्चुअली में क्या ना, फुल प्राइस देने के बाद उनको एक तो इंक्रीमेंट मिल जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाए बच्चा, और साथ प्लेसमेंट भी मिलेगी. ओके. तो बहुत सारे ऑप्शंस. नेटवर्किंग इज वर्थलेस, क्योंकि आपको हैकेथन में सबसे ज्यादा ये होता है कि यूजुअली जगह पे आपको नेटवर्किंग नहीं मिलती है. सी, आपने सर्टिफिकेट्स वाली स्पेसिफिकली रद्दी की बात करी आपने, है ना? लेट मी बी वेरी ब्लंट टुडे. एंड जब ये रद्दियां इंसान इकट्ठी कर ही रहा है, सी देयर वैल्यू है उसकी, मतलब एक, बट इन रियलिटी वी ऑल नो ना, हाँ, वो खराब ही है ना कंडीशन. तो अगर हम उस हैकेथन से किसी की मदद कर पा रहे हैं तो उसकी कहाँ हम हेल्प कर सकते हैं इन फ्यूचर? प्लेसमेंट्स की आपने बात करी, दैट्स वेरी ओके. 2.5 लाख हम दे देंगे, ठीक है, वो भी कर देते हैं. बाकी क्या? अगर एक मेरे पर्सपेक्टिव से जाने जी, तो व्हाट इज द पर्सपेक्टिव टू डू दिस हैकेथन? मुझे लगता है कोडिंग एक यूजुअली क्या होता है, 4 कमरे में बंदे बैठे हैं, पट 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 कोड कर रहे हैं और पास से है. आई एम बीइंग अ पंजाबी वुमन, मतलब वर्ड्स आ जाते हैं कई बार, तो सच में पास से है, करके साइड है, ये हमने कर दिया, लो जी डिलीवर. बट आई थिंक इस हैकेथन में, जैसे मैंने बोला कि वी आर गिविंग अ स्टार्टअप गाइडेंस, लोग आकर पिच कर रहे हैं अपनी चीजों को. मुझे लगता है कि अगर आप 4 कमरे में कोडिंग कर रहे हो और अगर आपको अपनी बात समझानी नहीं आती टू द क्लाइंट, टू द इन्वेस्टर, टू द मैनेजर्स, तो आपका कोड बेकार है. तो यहाँ पे हम वो भी सिखा रहे हैं कि आप अपनी चीज जो आपने बनाई है, मतलब सी आपने जो किया है, अगर आप वो किसी को नहीं समझा रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का. एंड नॉट इज फॉर द कोडिंग, फॉर अदर थिंग्स टू. तो वो जरूरी है, आप अपनी चीज जो कर रहे हो वो दूसरों को जरूर समझाए कि मैं कर क्या रहा हूँ, उसकी वैल्यू तभी होती है. अगर आप अपनी बात ही नहीं समझा पा रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो आप यूजलेस कर रहे हो और इस तरीके के टाइम एनर्जी सब वेस्ट. एग्जैक्टली. और इस तरीके के हैकेथॉन्स या प्लेटफॉर्म्स बहुत जरूरी होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगी और बाकी भी. एग्जैक्टली, ट्रूली बहुत जरूरी होता है. मतलब यूजुअली लोगों को कई बार तो मुझे लगता है कि लोग डर रहे हैं. मैं क्यों डर रहे हो? एटलीस्ट कीप ट्राई. दैट्स ट्रू. सी, हद मार के माय पर्सपेक्टिव्स क्या होगा, आप हार जाओगे, बट यहाँ आने का जो एक्सपीरियंस होगा, जो नेटवर्किंग आपको मिलेगी, वो वर्थफुल होगी. और आई थिंक शायद इस बार अगर आप हारे हो, नेक्स्ट टाइम, मतलब सी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फेज. एग्जैक्टली, यस. पॉजिटिव में आपने पूल प्राइस जीत लिया, मानो आपको पूल प्राइस भी नहीं मिला, बट यू गेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10L over there from somebody or from company, or either you get a good mentor from some company. Exactly. कि being a company partner हम आ रहे हैं, so it's a good. Might be आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिला, but you get a good networking. मैं worst to worst scenario लेकर चलती हूँ, business woman हूँ, धंधे की बात आती है मुझे, तो सीधी सी बात है कि अगर आपको ये भी नहीं मिला तो what exactly you get? आपको एक networking मिल जाएगी. Might be you get a good networking from mentors. They can give you right path, जिसकी कमी है. अगर आपको राइट पाथ पता होता तो आप शायद एक स्टेप ऊपर होता है. एग्जैक्टली. और ये प्लेटफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं. इस तरीके से अगर हम हैकेथन्स कराएंगे, कंपटीशन कराएंगे, तो आज की यूथ को भी पता लगेगा कि हाँ, मुझे क्या काम करना है. द ओनली क्वेश्चन इज नाउ कि आपने एआई को गेमिंग से लिंक किया. सीरियसली, आपको नहीं लगता ज्यादा रिस्क ले रहे हो आप? रिस्क है तो इश्क है. ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल सॉन्ग. यस.
रिस्क है तो इश्क है, बट हम्म। हाँ कह सकते हो इट्स सच अ हाँ। वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है एआई और गेमिंग, एग्जैक्टली क्योंकि दोनों को मर्ज करना। हम्म। बट आई थिंक वी कैन से दैट एआई अगर दिमाग है तो गेमिंग दिल है, ओह नाइस ट्रूली। एक दिमाग है और एक दिल है, इनको मिक्स करके चल रहा है। अगर मैं अभी भी गेमिंग के लिए लेकर बात करूं, व्हाट इंडियन पेरेंट्स या इंडियन सोसाइटी यूजुअली, नॉट ऑल बट यूजुअली व्हाट दे थिंक कि कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से गेमिंग खेलता रहेगा क्या? एग्जैक्टली किताब कब पढ़ेगा, एग्जाम भी है तेरा, क्या मिलेगा गेम खेल के? क्या तुझे मिलेगा गेम खेल के? कुछ नहीं मिलेगा। तो जो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव है ना, इसको रिमूव करके जो क्रिएटर पर्सपेक्टिव है उसको जनरेट करना। कब तक हम बीइंग इंडियन, मतलब अदर गाइज आर डूइंग वेरी वेल, कब तक हम सब सिलिकॉन वैली पे डिपेंड रहेंगे? व्हाई नॉट वी कैन क्रिएट आवर ओन सिलिकॉन वैली? एग्जैक्टली दिस इज व्हाट द कीकर विजन इज। मिस्टर सोमनाथ, आप भी ऑफ कोर्स पेरेंट हैं, तो पेरेंट्स बच्चों को ये बोलते हैं, है ना, कि गेम्स अगर खेलने भी हैं तो आउटडोर गेम्स खेल, ये सब चीजें मत कर। आपको लगता है कि किकर वो किक दे रहा है कि आज की जनरेशन और आज के पेरेंट्स को समझा पाए? आउटडोर गेम तो बच्चे खेलते नहीं, और इंडोर में रहना सबसे बढ़िया है। और किकर जो इस मामले में इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यानी आउटडोर इंडोर से ज्यादा मैटर ये करता है कि गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में कितनी बूम पर है। हाँ, और अगर हम एआई और गेमिंग को लेकर चलेंगे तो ट्रूली ब्रदर इट्स अ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। दैट्स ट्रू, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, और जो शायद मार्केट में अभी अवेयरनेस नहीं है, हाइप, मैंने वही बोला, एआई की हाइप है, बट नोबडी नोज व्हाट एग्जैक्टली दिस इंडस्ट्री कैन डू। इफ आई सेड एवरीवन यूज्ड टू एनपीसी, बट आई वांट कि हम एनपीसी क्रिएट करें। दैट्स ट्रू। चैट जीपीटी, जेमिनी यूज करें, इन दोनों में से कौन सा इंडियन है? नन, कुछ भी इंडियन। दिस इज द मीनिंग ऑफ एआई समिट इन इंडिया। हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी डील करना यही चाह रही है। एग्जैक्टली। ओके, नाउ बिकॉज एआई समिट पे हमारी बात हो ही रही है, रिसेंटली एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी बहुत गंदे लेवल की ट्रोल हुई है एआई समिट पे। डू व्हाट एग्जैक्टली इज योर टेक ऑन दैट? सी गलगोटियास। Okay. Thankfully you named that university. See, they are doing truly very well. मैं कुछ वैसे कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बट ठीक है। They are doing truly very well. Okay. हाँ, they are by doing copying the items. They are coming truly well. ठीक है, might be way of communication उनका कुछ wrong हो गया हो या कुछ हो गया हो. Okay. But they are doing well. But AI summit में शायद एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो गया, रोबोडोग को अपना बोलना। Orion. That's our Orion, yes. वो थोड़ा सा गलत हो गया, बट मिसकम्युनिकेशन हो गया, वो मिसकम्युनिकेशन, हाँ, वो गलती से 350 करोड़ उन्होंने शायद इन्वेस्ट नहीं किए। ओके, ठीक है। एआई समिट आप भी गई हैं अभी रिसेंटली, आपका क्या पर्टिकुलर ओपिनियन था? आपको लग रहा है कि इंडिया में एआई को लेके उतने एडवांसमेंट आए हैं, लोग समझ पा रहे हैं? डे बाय डे वी आर अपग्रेडिंग। ठीक है, हाइप अभी भी है, बट वी आर ट्रूली अपग्रेडिंग। ठीक है, और चीजें जो है धीरे धीरे करके ना समझ रहे हैं। जैसे हाल फिलहाल में एआई समिट हमारे इंडिया में हुआ है। इंडिया मान जाओ कुछ तो कर रहा है, एंड सी कितने अच्छे लोग वहाँ आए। और ट्रूली अगर आपने भी अगर वहाँ ज्वाइन किया होगा, सो यू इजी, आपने फाइंड किया होगा कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी या किस तरीके से एडवांसमेंट हम अब कर चुके हैं। अगर हम अभी प्रीवियसली जैसे यूजुअली हमारा जो ग्राफ होता है खुद को मेजर करने का, हम जैसे 2-3 इयर्स में या एवरी इयर्स में या 6 मंथ में हम खुद को ग्राफ, तो आई थिंक एआई समिट में वो चीज आपने खुद भी ऑब्जर्व करी होगी। मतलब एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ के थिंग्स आर वेरी गुड, वेरी वेल। आप 5 साल पुराना इंडिया ले लो और आज का ले लो, ट्रेमेंडस चेंजेस, बहुत ज्यादा चेंजेस है, ट्रूली अमेजिंग। और आप को विजिट करना चाहता है, बट कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किया तो अब इनकी वीडियोस वगैरह भी आई होंगी यूट्यूब पे, सब जगह अवेलेबल भी है। तो जब आप इनकी वीडियोस और चीजें देखोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि मतलब ये हमने किया है, मतलब कई बार खुद पे बिलीव नहीं होगा। तो जैसे आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस ऑल दिस थिंग्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी इंसान को इस हैकेथन के बारे में नहीं पता, यह हैकेथन है क्या, कब ऑर्गेनाइज हो रही है, क्या प्रोसीजर है, तो क्या आप बहुत क्रिस्प में बता सकती हैं सारी चीजों के बारे में, सो दैट जो भी इंसान ये रील देख रहा है, पॉडकास्ट देख रहा है, उसको मिल जाए? यूजुअली हैकेथन पेड होते हैं, there's no ticket charges. Okay. And the best part of us, what's my perspective, टैलेंट की कोई फीस नहीं होती। Oh my God. So हमारे हैकेथन की रजिस्ट्रेशंस कंप्लीटली फ्री है। Wow, really?
They're completely free, and anybody can do that, participate in this. Anybody, if you had a coding knowledge, तो आप easily उसमें participate कर सकते हो. Okay. So it's very easy क्योंकि online process है. So we had on our website thekickercodemania.com. So आप वहाँ जाइए, बहुत easily आप अपना registrations की details fill कीजिए अपनी और अपनी टीम की, क्योंकि अगर आप हैकाथन में आ रहे हो तो हमारे यहाँ थोड़े से रूल्स हैं, बहुत ही जो हार्ड्स हैं. That is minimum 2 persons can participate, maximum 6 people की टीम होनी चाहिए. Okay. So आप आइए, उसमें पार्टिसिपेट करिए. और क्योंकि यूजुअली व्हाट द हैकाथन मींस, क्योंकि आप एक 36 आवर्स के वर्क प्रेशर में होंगे एंड सभी इंडस्ट्रीज की आपके ऊपर एक नजर होगी उस समय. सो जब आपकी सब पर नजर होती है और आप उस समय एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट पे काम कर रहे होते हैं ना, तो शायद उस समय आपकी फोकस हार या जीत पे नहीं होता है. उस समय फोकस मेजरली इस पर होता है कि आप किस तरीके से उस चीज को पार्टिसिपेट करके उसको सॉल्व कर रहे हैं. क्योंकि कंपनीज, इंडस्ट्रीज इसके लिए क्रेजी हैं. That's true, yes. कि उसने कैसे किया. जीत हार या जीत मैटर हार या जीत करता. That's true. आखिरी में मैटर करता है उसने कैसे किया, क्योंकि सबकी नजर है उस 36 घंटे के अंदर आपने कैसे उस चीज को पाया, करा और उसको प्रेजेंट किया, अपनी बात रखी कि ये एक प्रॉब्लम थी, इसको इस तरीके से सॉल्व करके हमने सोसाइटी में आगे सर्व किया. एग्जैक्टली. और ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर जब मिलता है तो उस सिचुएशन में जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई भी नहीं सिखाता. और आई थिंक इसमें आप काफी सारी चीजें कवर करते हो. जैसे मैंने बोला कि यूजुअली सिंगल पर्सन भी मुझे कई इंडस्ट्रीज ले लेती हैं, बट आई सेड 2 बंदे कम से कम होने चाहिए, क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड में काम करने आते हो ना, तो आपको टीम में वर्क करना होता है. तो इस पूरे हैकाथन का कहीं ना मैं हर एक जगह का एक मीनिंग लेकर चल रही हूँ. टीम वर्क भी हम सिखा रहे हैं कि हाउ टू बी वर्क इन अ टीम, क्योंकि जब आप कहीं काम करते हो, चाहे वो ऑफिस में एज अ जॉब हो, एज अ बीइंग एंटरप्रेन्योर हो, जब तक आपको टीम वर्क नहीं आता ना, आपको कुछ नहीं आता. ठीक है. तन्वी मैम, अगर हम बात करें कि इसकी डेट्स क्या रहेंगी, वेन्यू क्या रहेगी, सारी चीजें किसी भी इंसान को अगर जानना है तो कहाँ है, कब है, कैसे है? ओके, द वेन्यू इज इटसेल्फ दिल्ली. वो भी कुछ दिन में भी मैं डिस्क्लोज करूंगी. सो इट्स ऑफिशियली डिस्क्लोज इन माय पैनल्स एंड सोशल मीडियाज ऑन उस पे. और बाकी इसकी रजिस्ट्रेशन अभी चल रही हैं. प्री प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने करी तो उसके प्री प्रोसेस होंगे. सो वंस यू क्लियर द प्री प्रोसेस लाइक आइडिया सबमिशन, एक प्रोटोटाइपिंग सबमिशन, ये सब चीजें जब आप क्लियर कर लेते हो तभी आप ग्रैंड फिनाले. एक्सपेक्टेड टाइम मंथ हमारा सितंबर है, बाकी जो एग्जैक्ट डेट्स है नेक्स्ट मंथ आपका हैकाथन है. क्या क्या प्रोसेस हो चुकी है, कितना कुछ रेडी है, कितना कुछ काम करना है, कितना प्रेशर है? आई थिंक प्रेशर कह लो, इसे फन कह लो, या आई थिंक माय टीम इज लविंग टू बी डू दैट. मी, माय टीम, मैं कह रही हूँ ना, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव दैट ब्यूटीफुल टीम इन माय ऑर्गेनाइजेशन. सो एवरीवन इज एंजॉयिंग दैट. सो कई बार मैं खुद कहती हूँ, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, कई बार क्या होता है, हैड एन आइडिया, माय टीम हैज अ मच मोर बेटर आइडिया देन मी. So I always, like in my team, I always says I will open for the advices. So जब हम करते हैं तो बैठकर हम brainstorming करते हैं कि चलो बताओ क्या करें. So they said मैम, मैं कहती हूँ ये कर सकते हैं. मैम नहीं, ये करे तो ज़्यादा बढ़िया. और यही किक, मतलब मैं इतने सालों से लेती आई हूँ, अब यही किक मुझे और चाहिए. मैं चाहती हूँ जो अब ESOPs वगैरह सब कंपनीज नहीं देती है. सो दिस इज अ व्हाट्स अ मीनिंग. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी हम भी अपने कुछ, अभी तक हम सर्विस इंडस्ट्रीज में थे, नाउ वी आर कमिंग स्लो एंड स्टेडी इन अ प्रोडक्ट इंडस्ट्री. सो अब जैसे हम प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आ रहे हैं, अब आई एम आल्सो फिगर आउटिंग माय टीम. जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ तो मैं अपनी टीम में भी फिगर आउट कर रही हूँ काफी सारी चीजें, कि कौन अपनी चीज को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है. सो अगर उस बच्चे का क्रिएटर है वो, तो व्हाई नॉट ही कैन बी अ नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर. दैट्स ट्रू. एग्जैक्टली. मिस्टर धमीजा, एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ किताबी ज्ञान से काम चल जाता था. अभी आज बात करते हैं स्किल्स की, बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर की. आपने अरसा जिया है जिंदगी का, क्या हालात हैं आज? ये जो चेंजेस आए हैं, आज का समाज क्या इन्हें एक्सेप्ट कर पा रहा है? धीरे-धीरे अब जो है सारा समाज इसी लाइन में जा रहा है. क्योंकि पहले के तरीकों में और आज के तरीकों में दिन रात का फर्क है. पहले तो शायद मोबाइल फोन आता था तो भी उस पे हुआ था. That's true, डर जाते थे लोग. अब जो है धीरे-धीरे इसको चेंज आता जा रहा है. ओल्ड एज पर्सन आल्सो कैरिंग द फोन. That's true. अगर आपकी दादी हो, नानी होंगी, Now she is to like पूरा, मतलब ये वाली रील्स स्क्रॉल डाउन चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है.
उनका अलग है, उनका अलग जोन हो गया है। They're और आई enjoying it. थिंक अगर हम अपने समय में जब तक ओल्ड एज होंगे जगी हाँ तो एक अलग मतलब आई कैन एक्सपेक्ट कि मेरे बच्चे, मेरे पोते पोती वो परेशान ही होंगे, भाई हमारे दादा बड़ा खराब वी आर है। फ्रॉम दैट जनरेशन हाँ। जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी एडवांस है। ऑलरेडी एडवांस, इधर दैट्स ट्रू। अगर हम कोडिंग एज ए करियर को देखें तो ऐसा कहते हैं कि 6 मंथ के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कोडिंग इंडस्ट्री बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जा रही है, बट इंडिया में मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन, आप समझ पा रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो भी बहुत कुछ अच्छा नहीं बता पा रहे हैं। ऐसा क्यों? एज सच मैं किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि गुरु ही परम है। एग्री, ठीक है। सो एंड दिस इज अ विद्यालय और लाइक अ प्लेस ऑफ अ टेम्पल, बट हर किसी का एक जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हो, चाहे वो एजुकेशनल हो या फाइनेंशियल हो, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज, सो उसमें क्या होता है, एक वर्क करने का एक प्रोसेस होता है। एग्री। एक कुछ प्री डिफाइंस होते हैं, अगर वो प्री डिफाइंस थिंग्स आपकी नहीं होंगी तो बड़ा ही मिसमैनेजमेंट सा हो जाता है। बट सेम अब एक चीज वो रेडी होगी, गलती कॉलेजेस या किसी इंस्टीट्यूट की भी नहीं है, क्योंकि वो एक पहले प्रॉपर सेटअप बनाते हैं, वो बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि अगर तक उन्हें ये नहीं पता होगा वो आगे कैसे करेंगे, तो वो अपना एक सेट अच्छा बनाते हैं कि उन्होंने ये बनाया और ये आगे वो बच्चे को सिखा रहे हैं। बट अगर यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको बेस सिखा रहे हैं। इंडस्ट्री की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब कभी आपने सोचा था कि आप एक ऐसे सॉफ्टवेयर से बात करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी, आप टाइप करोगे आंसर मिल जाएगा? आपको ईमेल लिखने में प्रॉब्लम होगी, आप ड्राफ्ट करोगे ईमेल मिल जाएगी? मुझे इमेज चाहिए, कब तक कैनवा पे डिपेंड नहीं होगा या अदर टूल पे डिपेंड होगा, कब तक कैनवा में भी एआई है, बट मैं उसको बोलूंगा कैसी की इमेज बना दे और इमेज बना के दे देगा। आप अपनी इमेज डालो, कहो कि मुझे सूट पैंट में पहनना है, नाइट सूट में फोटो दे तो आपको कोट पैंट में बना देगा, शेरवानी बना देगा। कभी सोचा था? नहीं। Within a minute वो आई थिंक 3-4 साल पहले भी नहीं सोचा था। These are the things. So ये शायद बच्चे जो कर रहे हैं उनको भी नहीं पता था। जैसी इंडस्ट्री की डिमांड है, क्योंकि बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन, जो आईटी इंडस्ट्रीज है उनके सामने एकदम ही सामने फ्रंट में आ जाता है। That's true. सो जो मेन ग्राउंड पे हमारी आर्मी खड़ी होती है, जो डेवलपर्स, जो कोडर्स खड़े होते हैं, तो उनका जो माइंड आता है उनको ऐसे ओपन रखना पड़ता है, चाहे फिर वो गेमर हो या वो एआई सॉल्यूशन हो या वो सर्वर, कोई भी पर्सन हो, तो उन्हें अपना माइंड बिल्कुल ऐसे ओपन रखना पड़ता है। और तो सोचना पड़ता है ये नहीं कि वो फिक्स उस 4 दीवारी या उस 4 फ्रेम के अंदर रहकर काम करे। अगर वो रहेंगे तो वो कभी बार नहीं हो सकते। तो बच्चा अपनी डिग्री, अपनी बुक्स को रद्दी की तरह घर में रखो, जो आप रख रहे हो, वो आपको शोकास के लिए अच्छी रहेंगी, वो अपने घर में सजाओ, बट आपको बॉक्स के बाहर जाना ही पड़ेगा। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिस चीज सामने आ रही है वो करना है। ठीक है, बट स्टिल हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने धीरे धीरे इंक्रीज करा है, शुरू करा है, हम बोल देते हैं प्राउडली कि हमारे सीईओ इंडियन हैं, लेकिन इन रियलिटी वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, हम पीछे हैं। पीछे पर इतने भी नहीं है। आप इंडिया का ड्रास्टिकली चेंज देखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। पहले से रफ्तार पकड़ी है, ठीक है, क्योंकि एडवांस होते जा रहा है डे बाय डे। हाँ, अब मूवमेंट ये है कि हम खुद को नेक्स्ट सिलिकॉन वैली कैसे बनाते हैं। एग्जैक्टली, हम उसके लिए खुद का माइंडसेट भी चेंज करना होगा। एआई से रिलेटेड बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट में इंडेक्स पे निकाले जाते हैं, जिसमें ये है कि फर्स्ट नंबर पे आता है यूएसए, सेकंड पे आता है चाइना और थर्ड पे आता है इंडिया। वेरी गुड, हम थर्ड पे आ गए। हम सेकंड फर्स्ट पे कब आएंगे? जब आप अपना माइंड चेंज करोगे। ओके। जब आपके अंदर ये हिम्मत होगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ 4 बार सोचने के कि क्या मैं पार्टिसिपेट करूँ, क्या मैं यहाँ पर जाऊँ या नहीं। वो 3D वाला डायलॉग है ना, मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी मूवी, बट हाँ सिर्फ भी कि गाड़ी बाहर खड़ी थी, सिर्फ मुझे उठकर बैठना था। That's true. मैंने कैब बुक कर ली थी, या मैं एक ऑफिस के बाहर खड़ा था, या आइडिया मेरे पास था, मुझे सिर्फ बताना ही तो था। That's true. मैं हैकाथन कर रही हूँ, मेरे माइंड में एक आइडिया था, या मेरे अंदर जज्बा था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मुझे करना ही तो था। खाना लगा सकती हूँ मैं आपके आगे, खाना आपको खुद है। बट स्टिल इस हैकाथन को करने से पहले दिमाग में बहुत सारे आइडियाज तो जनरेट हुए होंगे कि यार ये चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा तो कितना चलेगा, ऐसा ना हो कि सिर्फ दिल्ली के आसपास के बच्चे आ जाएं। कुछ ऐसा प्लान था? मैंने कभी सोच नहीं रखी। ओह माय गॉड। अपनी सोच बड़ी रखो, क्योंकि जैसे आप होते हो ना, वैसे ही आपकी सराउंडिंग बन जाती है। यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, राइट? अ बिट। ओके।
इस हैकेथन की अगर हम बात करें तो इसकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या रहने वाली? ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्योंकि हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट पे वर्क करने वाले हैं, एक नहीं वहाँ पे कहीं रहेंगी, सो दैट स्टेटमेंट्स इफेक्ट्स नॉट ओनली इन इंडिया, डेफिनेटली ऑन अ ग्लोबल लेवल, क्योंकि जैसे मैंने बोला क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, वो कूट कूट के भरा है हमारे अंदर, सच में कूट कूट के भरा है। इसका एग्जाम्पल आप एक बार बाहर जाकर या कोई भी एक अच्छी बड़ी टेक इंडस्ट्री उठाकर देख लो, ठीक है, अच्छी बड़ी टेक इंडस्ट्री के कोड लीडर में भी हमारे इंडियंस मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो टैलेंट है ना, सिर्फ एक्सपोजर की कमी है। सो ग्लोबल मूवमेंट माइट भी हम अभी एकदम तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पर मेरा मन है एक टाइम में अभी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट के साथ एक इम्पैक्ट करें और नेक्स्ट फ्यू इयर्स में हम इसको एक अच्छे ग्लोबल लेवल पे भी लेकर जाए। ठीक है, तन्वी मैम, आप बार बार कह रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस देश में प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, टेक्नोलॉजीज जिनका सोल्यूशन बन सकता है। इस देश की क्यों बात करें, पूरी दुनिया में भी बहुत सारी चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारे एकदम से सिग्निफिकेंस ट्रांजिशन हुआ है पूरी दुनिया में, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? आप किन किन प्रॉब्लम्स की बात कर रही हैं? किन किन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है इस हैकेथन से, और फॉर दैट मैटर इस एडवांसमेंट से? AI से रिलेटेड काफी मिल सकता है, बट ट्रूली फ्रैंकली स्पोकन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट्स के बारे में मैं हिंट भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो सिर्फ उसी दिन ही ओपन होंगी। बट हाँ, वी आर ट्राइंग कि जो रेगुलर लाइफ में, जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम सबको आती है, और जो इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम है, जो एक गैप है एक प्रॉब्लम के बीच में और एक इनोवेटर के बीच में, जो उसको फिल कर सके, सो उस गैप को हम फिल करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आपके भी माइंड में होंगी, व्हाट यू थिंक कि क्या कमी है अभी भी AI में? बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, थोड़ा एथिकली होना चाहिए, सबसे प्रायोरिटी पे तो ये है, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट रहे सबकी, जो कहीं ना कहीं क्लैश हो जाती है। मुझे अगर कुछ डिसेंट है, मेरा विपक्ष में मुझे अगर रहना है तो मुझे उतनी फ्रीडम अलाउ की जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चेंजेस होनी चाहिए AI में, सबसे ज्यादा एथिक्स और प्राइवेसी वाली चीज को लेके। ये चीजों का स्पेसिफिकली ध्यान रख के AI बना जाता है। एक लाइन है, आई फॉरगॉट इन माय माइंड, कि AI में एक चीज भी बोली जाती है कि AI को बकायदा डिजाइन भी ऐसा भी किया जाता है कि अगर AI को बोला जाए, कि काफी लोग हैं जानते होंगे कि अगर AI को ये इवन इस तरीके से गाइड किया जाता, हम ट्रेन करते हैं कि अगर एक टाइम में रोबोटिक्स में कह लो या AI में कह लो, मैकेनिज्म को अगर ये बोला जाए कि अगर तुम्हें खुद में से इंसान को चुनना है या खुद को, अगर एक को गोली मारनी है, खुद को गोली मारोगे या इंसान को, तो खुद को शूट करना पसंद है। ओह माय गॉड, स्ट्रेंज। तो AI खुद को मारना पसंद करेगा। तो इस तरीके, क्योंकि वो भी समाज से पक चुका है, राइट? नहीं, ये रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि AI हमारे लिए है, हम AI के लिए नहीं है। AI फॉर अस, नॉट वी आर फॉर द AI। सो जिसके लिए सर्व हो रहा है, तो वो इज ऑलवेज अ प्राइम पर्सन, इट शुड बी अ वेरी प्राइम पर्सन। मिस्टर सोमनाथ, आजकल जैसे हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहीं भी आ रहे जा रहे होते हैं, तो हमने देखा है कि सेल फोन की यूसेज बहुत ज्यादा हो गई है, इतनी एक्सट्रीम हो गई है कि हम सोने से 2 मिनट पहले भी फोन रखेंगे, सुबह उठते ही आंखों के सामने फोन आ जाएगा, वॉशरूम तक भी जा रहे हैं तो फोन लेके जा रहे हैं। आपके भी बच्चे हैं, है ना, और आपने भी समाज में देखा है कि ये फोन की यूसेज थोड़ी ज्यादा हो गई है। आपको लगता है कि कुछ तो गलत है? एक इतनी अनलिमिटेड चीजें नहीं होनी चाहिए थी, हर चीज में फोन, हर चीज में, ठीक है आप कह देते हो कि भाई हम एडवांसमेंट पे काम कर रहे हैं, बट गलत तो है ज्यादा यूसेज। एक्चुअल में जो अब इस टाइम पे चल रहा है, वो जरूरत ऐसा बन गया कि बगैर फोन के आप रह नहीं सकते हो। ओके, ये आपने जरूरत ऐसी बना ली ना, और इसकी जरूरत ऐसी बन गई है, इसको छोड़ नहीं सकते आप। आपको पेमेंट करनी है तो फोन चाहिए, किसी से कॉल करनी है तो फोन चाहिए, नेट पे देखना है तो फोन चाहिए, हर काम के लिए फोन चाहिए। दैट्स ट्रू। अब उसको कैसे छोड़ोगे? बट इतनी इंटरडिपेंडेंट लाइफ हो जाना कि दिस इज द ओनली थिंग व्हिच आई हैव। आप अपनी जिंदगी में बहुत से मसले हैं, उनको सॉल्व करो। सी वो हर किसी का शायद एक अपना तरीका भी है चीजों को रखने का भी। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसने देखो आपकी लाइफ बहुत इजी करी है, फास्ट भी करी है, प्रॉब्लम्स बहुत फास्टली आपकी सॉल्व भी हो रही हैं, बट कभी कभी ज्यादा यूज करना भी गलत है। अति डिपेंड करता है आप उसकी अति कर रहे हो या उसको आप काम में यूज कर रहे हो। अब सी टेक एन एग्जांपल, मुझे एक इमीडिएट एक मीटिंग में जाना है, मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ, एंड आई हैड एन ओनली 10 मिनट्स।
और एक प्रॉपर उसके लिए एक शॉर्ट ब्रीफ चाहिए मुझे, व्हाट आई शुड डू। मेरे पास ओनली 10 मिनट्स है, मुझे फ्रेशन अप भी होना है, मतलब वुमेन ज्यादातर बोलना पसंद नहीं करती, मुझे फ्रेशन अप भी होना है। सो व्हाट आई डू, आई गो इन अ वॉशरूम एंड यूज द फोन। अब उस टाइम पे आप मुझे क्या जज करोगे? एग्री। कई बार लोगों को पीस ही वहीं मिलता है वॉशरूम में। कहते हैं ना सोच आइडियाज वही जनरेट होते हैं आले तो वो होता है पीसफुल एरिया और बीइंग अ टेकी तो आपको शायद ज्यादा आइडियाज ज्यादा ही चाहिए होते हैं ज्यादा ही चाहिए होते होंगे। हाँ, तो कई बार ठीक मेरे है। भी पर्सन्स हैं, मैं भी हूँ, एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हम ये कुछ नहीं करते हैं, हम गो एक्सप्लोर करके आ जाते हैं। और कुछ नहीं तो जैसे बाहर मिल जाएंगे, बच्चों को पता होता है कि कोई ना कोई टकरा जाएगा, मैनेजर, सीनियर, टीएल, मैम टकरा गई तो क्या करोगे सीईओ के सामने कि घूमते मिल रहे हो वॉशरूम में। तो व्हाट दे विल डू, दे गो इन अ वॉशरूम एंड प्लेइंग द गेम्स। मैं कुछ ऐसा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद भी ऑफिस में कई बार बहुत हम फन करते हैं, चिल करते हैं, बट दे डू दैट। मैं उसमें भी मना नहीं करती क्योंकि मुझे पता है बहुत रिलैक्सेशन भी चाहिए, क्योंकि इतनी फास्ट एरा में आप भाग रहे हो, चल रहे हो, आपकी चीजें यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ रिलैक्सेशन भी चाहिए पर्सन को। ठीक है। आइदर रील्स में हो या किसी भी तरीके से क्रिंज कंटेंट देखें या फिर क्वालिटी कंटेंट देखें, आपका माइंडसेट नहीं होता? मेरा नहीं होता थैंकफुली नो, क्योंकि हम लोग डेली ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हैं। नहीं, आई डू रील्स, आई डू वॉच रील्स, बट आई एम नॉट अ वॉशरूम में फोन ले जाने वाला इंसान। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पूरे दिन कैमरे के सामने बैठे हैं, तो फॉर अस लाइक ठीक है, अब हो गया, बहुत हो गया, हम लोगों का ओवर हो गया ना। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। वही वाली बात है, अति हो गई, वो ना चाहते हुए भी काम के चक्कर में करनी पड़ जाती है। ओके तन्वी मैम, इंडिया में बहुत सारी मम्मियां आपके खिलाफ हो जाएंगी कि आप तो गेम खिला रही हो बच्चों को। एक्चुअली मैं गेम खिला नहीं रही हूँ, मैं क्रिएट करवा रही हूँ। सॉरी, अब मेरी मम्मा भी है, अभी मेरी मम्मा जैसी हो, बट मैं गेम हाँ खेल सब रहे हैं, बिना खेले नहीं होगा। बट एक बात बोलूं, एक क्योंकि मैं खुद इसी इंडस्ट्री में हूँ तो मैं जानती हूँ, एक जो गेम डेवलपर होता है ना, उसका जो माइंड होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। वो जिस तरीके से वो काम करता है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। मतलब सी दे आर वर्किंग इन अ वेरी पैरेलल यूनिवर्स। क्योंकि अगर हम गेम की बात करें तो गेम में कुछ भी ट्रू नहीं होता, तो वो ट्रू यूनिवर्स अपने माइंड में क्रिएट करना, दैट्स व्हाई आई सेड वी आर द ड्रीमर्स, वी आर द क्रिएटर्स, वी आर द इनोवेटर्स, द बुके एंड द पर्ल ऑफ चेन्स। सो दीज आर द थिंग्स। सो मम्मा जी, वो टेबल के उधर और टेबल के इधर में थोड़ा सा फर्क होता है। हम अभी तक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि बच्चा खेल खेल के अपनी आंखें खराब कर रहा है, हम क्रिएटर के उसमें आना चाहते हैं। क्योंकि मैं किसी बड़ी गेम का नाम नहीं लूंगी, जैसे पर मैं कंपनीज का नाम एक दो का लेती हूँ, जैसे क्राफ्टन है, दे आर नॉट इंडियंस, टेंसेंट, दे आर नॉट इंडियंस, पर पीपल हेल वोडो है, दे आर नॉट इंडियंस, सब अब्रॉड की कंपनीज है और हम इन्हीं को यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज। सो और यकीन मानोगे, जो अच्छी बड़ी बड़ी गेम्स हैं, इवन जैसे अब जापानीज एनिमेस बड़े वायरल चल रहे हैं, बहुत वायरल है, एग्जैक्टली, यस। तो आपको पता है इनके क्रिएटर कौन है? इंडियंस। ओह माय गॉड। जब हम उन्हें बनाकर सर्व कर सकते हैं, एक सिलिकॉन वैली खड़ी कर सकते हैं, मतलब दिस इज माय पर्सपेक्टिव, पर्सनली माय पर्सपेक्टिव, तो हम अपनी क्यों नहीं कर सकते हैं? दैट्स ट्रू। व्हाई शुड वी प्राउड ऑन अस? हम क्रिएटर हैं, हमें बस ये राइट डायरेक्शन नहीं पता कि हमें जाना क्या है, करना क्या है। दिस इज द रीजन मैंने कहा ना कि एक राइट पाथ की जरूरत है। एग्जैक्टली। दिस इज द रीजन कि मैं एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स को भी ट्राई कर रहे हैं, वहां आए ताकि उसका आइडिया भी लगे, बच्चा तुमने काम बहुत बढ़िया किया तो पिच कर, सॉल्यूशन मिलेगा। एंड आई बिलीव कि उन लेडीज को, उन मम्मियों को भी समझ आ जाएगा कि बेटा सिर्फ गेम नहीं खेलता है या बेटी सिर्फ गेम नहीं खेलती, उसके अलावा भी बियॉन्ड सोच सकती है। ट्रू। जैसे मेरी मम्मी थी, मेरे बच्चों ने मुझे भी बोला है बहुत, जब देखो गेम ही खेलती रही हो, अभी भी बोलती है वो कई बार। मैं क्योंकि यूजुअली मैंने अभी भी सच बताऊं, मेरे खुद के फोन में एक भी गेम नहीं है। मैंने मतलब इट्स नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, बट मेरी सारी गेम मेरी मम्मा के फोन में डाउनलोड है। ओह माय गॉड, ओके। मैं आज भी मम्मी के फोन में ही गेम खेलती हूँ, अपने फोन में नहीं खेलती। सो अब वो पहले बोलती थी, अब उन्हें पता है क्रिएट करती है, तो उनको पता है रिसर्च मेरे फोन में हो रही है। तन्वी मैम, एक टाइम पे था जब वो छोटे वाला फोन आता था, कीपैड वाला, उसमें एक स्नेक वाला गेम होता था, है ना? उसको हम लव दैट, आज भी याद है, पुरानी याद है। इवन नाउ मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग गेम है। लेकिन उसके बाद से गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे एडवेंचर गेम्स आए हैं, बहुत सारे पजल रिलेटेड गेम्स आए हैं, कुछ अलग भी गेम्स आते हैं, हॉरर रिलेटेड, अलग अलग नीश है उनकी। तो क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं, और आपने बहुत डीप में इन चीजों को एनालाइज किया होगा? गेमिंग इंडस्ट्री का कोई पैरामीटर ही नहीं है। दैट्स ट्रू। मतलब मैंने कहा ना, ये सच में पैरेलल यूनिवर्स बोले नहीं, वो पैरेलल यूनिवर्स है।
आप मतलब वो क्या बना रहे हैं, क्या क्रिएट हो रहा है, इट्स कम्प्लीटली इमेजिनरी थिंग्स। शायद तभी वो कोई गेम आते तो एक डिस्क्लेमर्स आते हैं पहले कि एवरीथिंग इज जस्ट इमेजिनरी वर्ल्ड, मिराज है। तो है। सो जरूरी भी है, तो बहुत डिफरेंट है। यू कैन से दैट हॉरर है, आप मैथोलॉजिकल चीज कर सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो, एजुकेशनल में है, गेमिंग। आई पर्सनली लव वीआर गेम्स अ लॉट, क्योंकि वो आपको ना मतलब वीआर गेम्स अगर आपने खेली हो तो आपको बिल्कुल पैरेलल यूनिवर्स में यू कैन फील लाइक दैट कि आप उसमें हो। मैं क्रिएटर के साथ आई लव टू बी प्ले दिस। और सबसे ज्यादा मजा आता है जैसे कि मैंने कोई गेम बनाई है, सो अगर वो गेम अगर आप खेलते हुए मुझे देखोगे ना, मैं आपको देखूंगी ना एंजॉय करते हुए। जैसे मैं पब्लिक कन्वेंस बड़ा कई बार यूज करती हूँ। अगर मेरी गेम कोई अच्छी से लॉन्च हो जाए ना कि मेरी या किसी क्लाइंट की, तो उससे कुछ महीने बाद मेरा रहता है कि मैं किसी पब्लिक कन्वेंस से जाऊं, जैसे मेट्रो होगी, दिल्ली में तो बड़ी पॉपुलर है मेट्रो, तो मैं मेट्रो में जाऊं और देखूं कि चलो गेम खेल रहे हैं और वो क्या खेल रहे हैं, और उसमें मुझे कोई मेरा गेम खेलता हुआ मिल जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा मतलब एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लगता है। जैसे वो कह लो ना कि जैसे इफ टेक एन एग्जांपल, यू आर अ फाउंडर ऑफ कोका कोला, आपने कोका कोला बनाई, मार्केट में दी, और वो आपके सामने कोई आपकी कोका कोला पी रहा हो, कैसा लगेगा? बहुत खूबसूरत लगता है, सीरियसली। वो वाली चीज है। कभी-कभी हमारे साथ ऐसे हो सकता हो, ऐसा होता है मतलब आमतौर पर कि मैं जा रहा हूँ मेट्रो में जा रहा हूँ, कोई रील स्क्रॉल करते करते मेरी रील आ गई एंड वो उसको देख के स्माइल कर रहा है, फिर सारा सेटिस्फैक्शन एक तरफ, मैंने कहा ठीक है यही करना था लाइफ में। तो एग्जैक्टली वो वाली चीज। ठीक है मिस्टर सोमनाथ, हाल फिलहाल में कुछ ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी गेम्स की मैं बात करूं, पोकेमॉन गो, राइट, एक गेम आया था, और उसके बाद एक शार्क से रिलेटेड एक गेम आया था, ब्लू वेल गेम, राइट। 2-3 गेम थोड़ा सा नेगेटिव गया था। इन गेम्स के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कमिट कर ली। कंडीशन इतनी खराब हुई कि लोगों को एक नजर होता है, एक ओपिनियन होता है कि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत खराब है, हमारे बच्चे बिगड़ सकता है। इस सिचुएशन ये जो जब हुई उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये मान लिया कि ये इंडस्ट्री पूरी खराब है। आप अगर एज अ पेरेंट समझाना चाहो कि गेमिंग इंडस्ट्री खराब नहीं है तो किस तरीके से समझाएंगे? देखो, गेमिंग इंडस्ट्री की बात आती है तो उसमें गेमिंग इंडस्ट्री की दिक्कत नहीं है, उसको समझने का फर्क है सर। ओके। अब गेम पे डिपेंड करता है। बीच में एक गेम में क्या से काफी इतनी पॉपुलर रही है कि बच्चे बिल्डिंग से जंप मार, हाँ पोकेमॉन गो एग्जैक्टली यही था, शायद उसी का ही था। अब गेम डिपेंड करता ना कौन सी उसको बना के दे रहे हो बच्चों को, उस टाइप की गेम हम बच्चे यूज क्या कर रहे हैं, जो बच्चे यूज कर रहे हैं हम गेम सिंपल ऐसे बना देते हैं कि एंजॉय करें, टाइम पास करें। एग्जैक्टली। मतलब कुछ तो डेफिनेशन होनी चाहिए, राइट? बेसिक की भी थोड़ी सी इसमें होती है, बट सी देखो मैंने क्या बोला, कई बार क्या होता है कि सारी गलती मैन्युफैक्चरर की नहीं होती है। गाड़ी तो ठीक बनी है बट कई बार जो चलाने वाला है वो ड्राइव ही ऐसे करता है। देखो सी, अब मैं इस प्रोस्पेक्टस को ऐसे भी कह सकती हूँ, ये पूरी एक टेक इंडस्ट्री है, इसको गेमिंग में डिफाइन करो, एआई में डिफाइन करो, वेब में करो, ऐप में करो, XYZ, साइबर सिक्योरिटीज, मतलब किसी में भी लो। इसको आप ये भी कह सकते हो कि सी एक ये इंटरनेट आया है या हम ये टेक यूज करें, इसके क्या सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं? नहीं, नेगेटिव भी तो नेगेटिव भी है। एग्जैक्टली। अगर नेगेटिव है तभी तो सोशल सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटीज है, या कितनी सारी चीजें हैं जो हम उसको लेकर चल रहे हैं। दैट्स ट्रू। तो जरूरी भी है, क्योंकि देखो जहाँ एक चीज पॉजिटिव है ना वहाँ उसका नेगेटिव इफेक्ट भी है। ठीक है। अगर हम जैसे आप मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ, शायद आप भी हो, तो आप इस बात को जल्दी समझोगे कि अगर भगवान है तो कहते हैं नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, पर डिपेंड करता है कि आपका रिडायरेक्शन का है। That's true. आप वो गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव में जा रहे हो गेमिंग को लेकर या यही को लेकर, या पॉजिटिव में जा रहे हो। अगर आप नेगेटिव में जाओगे तो आपको सब ये मिलेगा, अगर आप पॉजिटिव में जाओगे तो ये सब मिलेगा। क्योंकि गेमिंग एक क्रिएटर के अलावा अगर मैं कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से भी कहूँ तो आई थिंक एक बहुत क्रिटिकल थिंकिंग को फास्ट करता है, क्योंकि जब आप गेमिंग में होते हो, क्योंकि आपकी जो फास्ट थिंकिंग होती है, फटाफट डिसीजन लेना है ब्रदर, मरेंगे नहीं तो अभी मैं आउट हो जाऊंगा फटाफट, चाहे वो सिंपल गेम हो या वो बॉल शूटर हो, कि वो नीचे आ रहा है फटाफट शूट कर, नहीं तो यहाँ से मारेगा, तो एक कम टाइम में डिसीजन मेकिंग। एग्जैक्टली। तो वो जो बहुत जरूरी है। यस। वो एक आपकी वो चीजों को भी इम्प्रूव करता है। तो यानी कि दोनों साइड से यार, आपको अगर पॉजिटिव देखनी है तो आप पॉजिटिव देखोगे, अगर आपको नेगेटिव करके ही ऐसा काम करना है तो फिर गेमिंग इंडस्ट्री क्या पूरी इंडस्ट्री खराब है ना, पूरा देश खराब है फिर तो। ठीक है, हाल फिलहाल में देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गेमिंग जोन को लेकर हम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भी यूज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सोसाइटी का एक वर्ग ऐसा है जिस समाज के आप खिलाफ हैं, जिस समाज के आप सपोर्ट में भी आते हैं कभी कभी,
समाज का एक तबका ये कहता है कि जब हम किसी गॉडली फिगर को यूटिलाइज करेंगे गेम में तो वो खराब हो सकता है, वो गलत हो सकता है। पहले तो आपका ओपिनियन ये कि माइथोलॉजिकल फिगर्स को क्या यूज किया जाना चाहिए या नहीं, दूसरा ये कि अगर करते हैं तो क्या दिक्कत है? See, if I had to explain on myself, तो हमारे यहाँ अच्छे पायलट्स हैं, तो जो पैसेंजर को ड्राइव करना जानते हैं। ठीक है। फर्स्टली तो हम किसी से अनएथिकल चीज करते नहीं है। ओके। हमारे ड्राइवर्स बहुत अच्छे हैं, पायलट्स बहुत अच्छे हैं हमारे, कि जो उस प्लेन को करेक्टली लैंड कराएं। ओके। और जैसे आपने बोला, हॉनेबल हमारे उन्होंने भी बोला है कि मैथोलॉजिकल बहुत अच्छा है ट्रूली, आई थिंक, पर इसको डिपेंड करता है कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो। एग्जैक्टली। बीइंग अ ऐप ओनर, बीइंग अ गेम ओनर कंपनी, आप इसको किस तरीके से रीडायरेक्ट कर रहे हो। सो अगर मैं कहूँ, राम जी बड़े वायरल है अपने हिंदुइज्म उसमें, मतलब हर कोई, मतलब राम जी को हर कोई जानता है, श्री राम जी को। सो डिपेंडिंग ऑन मी कि मैं उन श्री राम जी को कैसे लेकर चल रही हूँ। एक करेक्टर, एक जस्ट कम्प्लीटली एक एग्जाम्पल, ठीक है, कि श्री राम है हमारे, मैं उनको ऐसा भी एक गेमिंग में, जैसे जस्ट कीप इन माई माइंड से, जस्ट अभी आपसे बात करते करते आइडिया आया मुझे, शायद मैं एक ऐसी गेम क्रिएट कर सकती हूँ, शायद किसी और के लिए भी फ्रूटफुल हो, शायद, कि एक करेक्टर है, मैं किसी का टीआरपी नहीं ले रही हूँ, एक करेक्टर है, कार्टूनिस्ट करेक्टर है, जो पिटता रहता है, रोता रहता है हर टाइम। Okay, I think they all know the name. तो रोता रहता है, पिटता रहता है, उसको हर बार किसी की हेल्प चाहिए होती है। Exactly. So he got some, उसने बहुत ज्यादा पाप देख लिया आस पड़ोस में, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। So he is now come as a warrior, but अंदर का दिल बहुत अच्छा है। तो what he do is come on somewhere on बड़ी अच्छे से एक फिगर हम रामचंद्र जी की या गणपति जी की रखे, एंड ही इज कमिंग, और वहां जाकर उसे एक एक्स्ट्रा एक पावर्स मिल रही है। मैंने कहा राम जी को आकर उतारो। राम जी मतलब पूरी दुनिया उनके भरोसे चलती है। इससे हम अपने बच्चों को एक एजुकेशन सेगमेंट अच्छा दे सकते हैं। हम अपनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे, कि उनके पास गए, तुम्हारी जो रोने धोने की पावर थी, जो तुम सोचते थे तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने शायद तुम्हें एक ऐसी ब्रिलियंट पावर दी कि तुम उसके बाद तुम अब तक आप सोच रहे थे कि ये सब गलत हो रहा है सोसाइटीज में, बट अब नाउ यू गेट अ पावर टू बी सॉल्व दैट थिंग्स। एग्जैक्टली। डीमंस हैं, उन सबको मारोगे या कुछ करोगे तो कम्प्लीटली I thought that it's a completely parallel universe। बाकी का आपकी अपनी थिंकिंग स्टाइल है, उसको कहाँ लेके जा रहे हो। अब इसी चीज को डिफेंड करता है कि किससे किस मैटर में ले जा रहे हो। अब मैं मैथोलॉजी में लूँ तो देखो सीधी दी बहुत टच टू माई, मैंने बोला मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो मेरे भी हर्ट के बड़े बाल। आई पर्सनली बिलीव वेरी वेल इन माता रानी, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी माता रानी को बार बार गेम में उतारे। मैंने कब कहा मारो उनको, वो कभी नहीं मर सकती, हम मर जाएंगे। बनाने वाला वो तो क्रिएटा है, वो तो क्रिएटर है, पूरी दुनिया उनकी मर्जी से तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। That's true, yes. So it depend on the pilot, it depend on the creator कि वो उसे कैसे लेके जा रहा है। बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल बॉलीवुड भी गाली खाता है इस चीज में कि वो हमारी माइथोलॉजिकल फिगर्स को बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे करता है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मूवी आई आदि पुरुष, उसके डायलॉग्स डिलीवरी सबने देखी कि कितनी खराब हो रखी थी। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये चीजें हम अलाउ कर रहे हैं लोगों को कि वो कुछ भी करें, फिर उसका बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है। आई एम कोर टेक वुमेन, तो बॉलीवुड वगैरह की मुझे इतनी मतलब नॉलेज नहीं है, बट सी देखो चीजों का, हर एक चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है। आप उस चीज को कैसे लेके जा रहे हो। सी हमारी सोसाइटी में जब टेक आया था, जब फोन आते थे, शायद पुराने जमाने में ही कैन बेटर एक्सप्लेन कि जब नया नया फोन मिला था सोसाइटी में तो कितना हुआ था, या वो एक बार को इंटरनेट को लेकर गलत भी समझते थे कि इंटरनेट पे बैठा है ये हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत गलत नोशंस थे लोगों के। दैट्स ट्रू। सो मेरे से ज्यादा शायद हमसे ज्यादा ये ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि वो क्या था, बट सोसाइटी को इसने एक्सेप्ट किया ना, तो चेंजेस एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना इज अ थिंग। बट हाँ, चेंजेस वो पॉजिटिव हो, ये ऑब्जर्व करना आई थिंक हमारे बड़ों के हाथ में होता है कि वो पॉजिटिव वे में जाए। देखो जब कोई चीज आती है ना, उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है टेक का इतना बड़ा चेंज आ रहा है हर 6 महीने में आ रहा है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं, 100% है। जैसे वॉशरूम में बैठे रहने की हैबिट है लोगों की, आंखें वीक हो रही हैं, बच्चों का पागलों की तरह करना, पर उसको हम अपने तरीके से ठीक कैसे कर रहे हैं, उसको एक प्रॉपर सर्टिफाइड वे में लेना कि ठीक है इसका इतना ही होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तो हमारे माइंड में एक ग्रोथ फैक्टर में इफेक्ट आएगा। मैं खुद एक टेक वुमन होकर ये बातें बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों, बट शायद हर एक चीज की एक लिमिट होनी जरूरी है, और उसको हम कहाँ ड्राइव कर रहे हैं। That's true. अगर मैं उसको राइट वे में ले रही हूँ तो वो राइट है, अगर मैं रॉन्ग को में ले रही हूँ तो वो पूरा ही फिर तो रॉन्ग ही है।
तो पूरा समाज ही मेरा गलत है। और बहुत सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज ने हाल फिलहाल में रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से कम के क्राइटेरिया में अगर आप हैं तो ये चीज़ नहीं कर सकते, इतनी फ्रीडम नहीं दी गई है। तो इंडिया में अगर आपको फ्रीडम दी गई है तो आई थिंक इसे हमें ठीक से यूटिलाइज करना चाहिए। एग्जैक्टली, लिबर्टी अगर घर वाले भी अगर आपको दे रहे दैट्स ट्रू। हैं तो बाहर जाकर आप क्या कर रहे हो? इट्स ऑल ऑन यू, हम्म। नाउ ऑन यू एंड योर अपब्रिंगिंग्स। दैट्स ट्रू। एक कोडर के लिए उसकी डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी गिटहब प्रोफाइल? आप बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, आप क्या कहती हैं? विमेन एंटरप्रेन्योर या सेल्फ मी? दोनों। सेल्फ मी, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना तो आपका रिज्यूमे मेरे लिए कचरा है। कचरा। ट्रूली, मतलब ट्रूली। अगर मैं सच बोलूं, अगर आपके पास स्किल्स हो भर भर कर, बट अगर आपको काम ही नहीं करना आता तो मैं क्या करूं? दैट्स ट्रू, यस। फिर भी कुछ नहीं होगा। तो अगर आपके पास स्किल्स है, मेरे लिए डिग्री मैटर नहीं करती। मैं नहीं बताऊंगी, बट मेरी टीम में भी कुछ ऐसे लोग हैं, शायद दे आर नॉट दैट मच वेल एजुकेटेड, बट उनकी स्किल्स वो इतनी अच्छी हैं, शायद वो ना सीनियर स्टेज। तो स्किल्स ऑलवेज मैटर। अगर आपको आप भर भर के, मैं कहती हूँ मैं पीएचडी कर लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, बट अगर मुझे वो चीज ही करनी नहीं आती है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, सो तो कोई फायदा नहीं है। अगर पढ़ के कहते हैं ना, जैसे कि मैंने किताबें तो बहुत पढ़ ली, बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो कोई फायदा नहीं है। आप हर चीज को एग्जीक्यूट करो, क्योंकि जो आपने पढ़ा है ना वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में यूज जरूर होगा। दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन तन्वी मैम। हर कोडर जिससे भी मैं मिला हूँ हाल फिलहाल में, या जो भी कोडर ये देख रहा है, वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट उसका क्यों नहीं आता है? वो क्यों नहीं सोचता कि मुझे बिजनेस करना है? वो क्यों नहीं सोचता? वो क्यों इतना लिमिटेड हो जाता है कि बस मुझे किसी के अंडर काम करना है? एक्सपोजर, आई टोल्ड यू ना, राइट पाथ नहीं है। ओके, सो दिस इज द रीजन। जैसे आपका अभी मैं सारी कन्वर्सेशन का थोड़ी सी बात बोलूं कि सी, अगर व्हाट इज द मीनिंग, मतलब सबका तो नहीं, मैं नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स हैं, दे हैड, क्योंकि मेरी टीम में बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं, रहे हैं, गए हैं, बहुत अच्छा माइंडसेट रहा है। शायद या तो ऐसा कह लो कि मैं ऐसा हो रहा है कि मेरा सराउंड भी ऐसा हो रहा है, दे वांट टू बी समथिंग इन देयर लाइफ बट दे वोंट, एंड आई पर्सनली से देम, आई एम नॉट बीइंग अ बिग एंजल इन्वेस्टर, बट मैंने खुद बोला कि बच्चा कभी कुछ करना हो मुझे बताना, आई एम विद यू। वेरी गुड, वेरी सटल। मैं खुद साथ हूं उनके, तो आइदर इन आईटी और अदर इंडस्ट्री, आई एम विद यू। ऐसा नहीं कहूंगी कि सभी कोडर ऐसे हैं, कुछ लोगों का है, वो कहते हैं ना कि भीड़ तो इतनी है, उनमें से कुछ % लोग ही हैं जो भीड़ से रास्ता चेंज करते हैं, और वो वही करते हैं जिनमें हिम्मत होती है, या जो सोच भी रखते हैं। ऐसे नहीं कि हिम्मत लेकर चले गए, माइंड नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो आपका थॉट प्रोसेस भी वैसा होना चाहिए। अब सेम जैसे आपने बोला कि इट इज अ रीजन टू डू, मतलब मेरे एक टेक इंडस्ट्री चल रही है, व्हाई आई हैव टू बी डू कोड मैनिया 2026 हैकाथन। द रीजन कि आप अपनी चीज बनाओ, उसको स्केल, आप अपने चीजें बनाओ, उसे समझाओ कि मैंने क्या बनाया है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, ताकि लोग आपको बिंग 4 दीवारी के बाद, जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक वो कहते हैं ना, जब तक दिखोगे नहीं, एग्जैक्टली। उसके बाद आपको चाहे एज अ जॉब में रहना हो, एज अ एंटरप्रेन्योर आना हो, इट्स कम्प्लीटली ऑन टू यू। क्योंकि प्लेसमेंट्स भी हैं, स्टार्टअप फंड्स भी हैं, और कुछ फंड्स तो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक 2.5L जो पूल प्राइस है हमारा, वो एक चांस है, आई थिंक एक आपको किक स्टार्ट करने का, दैट किक, यस, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड 2.5 लाख इज अ वेरी डिसेंट अमाउंट बाय द वे। आप अपने प्रोडक्ट बना लिए, आप अपनी मार्केटिंग में डाल के आप थोड़ा पैसा जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे, हु नोस, शायद आप नेक्स्ट यूनिकॉर्न बन जाए। बिल्कुल बन सकते हो, वो कम्प्लीटली होंगे। मतलब एक यूनिकॉर्न के जो भी ऑनर है, किसी का भी हम एक एग्जांपल ले ले, कभी ना कभी तो वो भी एक जीरो पे थे, that's true. उन्होंने हिम्मत करी, आगे बढ़े, तो हुआ। मैं अपने आप को ले लूं, मैं भी कहाँ थी, मैंने भी आई एम स्टिल पिचिंग माई सेल्फ एंड वी आर स्टिल, जैसे मैं बोलूं, मैं अभी भी जो एक विजन मेरे माइंड में है, मैं अभी भी उसको लेकर चल रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम चीजें क्लोज करते हुए आगे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, एकदम तो नहीं, स्टेप बाय स्टेप, स्लो एंड स्टेडी। कोडमानिया 2026 से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको भी और आपको? क्या चाहते हैं? सबसे पहली तो एक टेक इंडस्ट्री होते हुए कि हम किसी प्रॉब्लम को एक अच्छे से अगर हम सॉल्व कर पाए और सोसाइटी को हम सर्व कर पाए, और बेस्ट पार्ट रहेगा कि अगर वो उनके लिए कुछ भी हम कर पाए,
क्योंकि ऑलवेज प्लेसमेंट मैटर, प्लेसमेंट्स कह लो, इन्वेस्टमेंट्स कह लो, अगर वो सोसाइटी को कहीं इम्पैक्ट कर पाए और हमारे थ्रू वो चीज कहीं पर एक रेवोल्यूशन ला पाए, दैट्स ट्रू, यस। तो आई थिंक जैसे मैंने बोला कि व्हाट्स माय टारगेट टू बी डू दैट, मतलब इट्स सच अ बिग थिंग, आई एम स्टिल ट्राइंग, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है। I try to be make our ecosystem as strong. I want कि कुछ मुझे कि एक अपनी सिलिकॉन वैली जहाँ पे people can say that they are proud to be Indian and they are proud to be made that. और अगर मैं इस हैकेथन और कोड मैनिया का लेकर चलूँ, जैसे अभी तो हम ये नेशनल लेवल का कर रहे हैं, इसको हम एक ग्लोबल लेवल पर लेकर जाए एक नेक्स्ट फ्यू इयर्स में, और जिसका एक सर्टिफिकेट या बैज मैटर करे एज अ गोल्डन टिकट, कि यहाँ से पार होने वाले बच्चे या इनसे पास हुआ ना बच्चे का ये यूनिकॉर्न बन गया, या ये उसका इतना सीआर्स का बिजनेस है, या उसने इतना कुछ स्टेबल कर लिया, या वो इस जगह पर स्टेबल है। Exactly. तो वो गुड टॉक्स किसको नहीं पसंद, और वो आपको भी अच्छी लगेगी, और जो इंसान वो कर रहा होगा उसको भी बहुत प्यारी लगेगी। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। That's true. और जो भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं वो भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना सही रहता है अगर इस तरीके से आपको प्रोसेस सही से बता दी जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इंडिया में फैमिली में कल्चर ऑफ एक्सीलेंस है नहीं, बट इस तरीके से अगर वो हैकेथन में जा रहा है तो उसको एक्सपोजर मिलता है, उसको एक्सपीरियंस मिलता है, जो सभी के लिए जरूरी है। एंड क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितना ज्यादा एक्सपोजर मिल सकता है, एंड इट इज नॉट एट ऑल अ रद्दी, है ना। आपको जो सर्टिफिकेट है या फॉर दैट मैटर जो भी है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। सो वो एक शॉर्ट वर्ड जैसे आपने मुझे बोले कि इफ यू हैव टू बी एक्सप्लेन मी शॉर्ट, तो मैंने एक वो देसी लेमन वे में बोल दिया, ठीक है। तन्वी मैम, इससे इंटर्नशिप में या आने वाले टाइम में प्लेसमेंट के टाइम की जब बात होगी तो उस पे कितना सपोर्ट मिल सकता है अगर कोई इंसान इस हैकेथन को ज्वाइन करता है तो? इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स से बहुत हेल्प मिलने वाली है। इवन मैं खुद भी, मतलब मैं सच बोलूं, अभी तो मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशंस की बात कर रही हूँ, पर जब बच्चे वहाँ आएंगे ना, तो जिस टाइप से मैंने अदर इंडस्ट्रीज में बात हुई है, जैसे मैंने बताया है कि हम ये सब कर रहे हैं, दे आर लव टू बी जॉइन अस, जैसे कोडिंग निंजास आर आल्सो बी अ पार्ट ऑफ एज अ कम्युनिटी पार्टनर्स। सो बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, बहुत सारे अदर इंडस्ट्रीज के लोग भी हैं जो अब बीइंग अ पार्ट ऑफ फिनटेक में भी एक कंपनी हमारे साथ आ रही है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, एंड आई लव इफ यू गाइस विल बी देयर। सो सी अदर जैसे फिनटेक कंपनीज भी आ रही हैं और क्लाउड कंपनीज भी आ रही हैं सास बेस, सो जैसे हमने इनको पैच किया तो दे लव टू बी गेट दैट। So I think this is a golden moment to be a part of these STEAM organizations, or either we are also offering some good internship and placement directly, क्योंकि वो जो एक I think कह सकते हैं ना, वो मतलब मेरे को बात तो बहुत सिंपल सी बात समझ में आती है, जब मैं बोर्ड मीटिंग्स में होते थे ना, स्पीक वेरी प्रोफेशनली, वैसे तो मुझे यहाँ भी बोलना चाहिए, वो कहते हैं ना कॉर्पोरेट ड्रामा है, वो एलिमिनेट करके दे कैन डायरेक्टली प्लेस इट। सो वो चीजों को लीव करके दे कैन डायरेक्टली प्लेस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन इन अदर, क्योंकि सभी, इवन अगर मैं सबकी बोलूं और मैं खुद को भी लेकर चलूं, तो मैं खुद भी देख रही हूँ बच्चे ने कितना ही एफर्ट डाल रहा है। That's true, yes. आप बात समझो, 36 घंटे के अंदर 36 आवर्स के अंदर एक पूरी की प्रॉब्लम, एक पूरी एक इशू सॉल्व करके रेडी टू यूज वो मार्केट में, इंडस्ट्री में सामने प्रेजेंट करना। कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी है, हम जेमिनाई का ले लेते हैं, जेमिनाई जीपीटी, कि एक एआई टूल बनाना है जिसको बोले और वो हर चीज का जवाब दे, तो वो 36 घंटे में बनाना, क्या वो मैटर नहीं करता? बहुत मैटर करता है। तो क्या ये इंडस्ट्री के लोग आपको करते हुए नहीं देख रहे होंगे? तो जो देख रहा होगा ना वही आपको पाना चाहेगा। कहते ना इंडिया में हीरे बहुत हैं, तराशने वाले नहीं है, तो वी आर ट्राइंग कि अगर हम किसी हीरे को तराश सके। एंड आई थिंक कि इतनी एक्सपेक्टेशंस अगर हम लेके चल रहे हैं तो आई बिलीव कि हमारा जो हैकेथन है वो बहुत अच्छा जाए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। लास्ट में अगर ऑडियंस में से किसी को भी आपके हैकेथन से जुड़ना है तो किस तरीके से जुड़ सकता है, आप अगर कैमरे में देख के बता दें। आप अगर हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो बहुत इजी है वे, कोई इट्स नॉट टू हार्ड। आप एज अ किस वे में आना चाहते हो, यू कैन कम ऑन डायरेक्टली वेबसाइट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज टिकी, द कॉन्टैक्ट डिटेल्स इज हियर, if you want to be participate in the registration forms is here, the contact form, our team will directly contact you, or either you get the questionnaires over there directly, very simply. You just have to be go on our website, that is www.ekosystem
kikarcodemania.com. Kicker spelling में KICKR. KR बाकी the links and the other Description वगैरह, description में हम bio में आप डेफिनेटली एंड हमारे लिए तो अच्छा ही होगा कि हमारे थ्रू भी अगर बच्चे जा पाते हैं और एनरोल and the करते best हैं। part it's completely free. एग्जैक्टली आई विश कि मैंने भी कोडिंग सीखी होती तो मैं भी आ जाता उसमें करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज कि मैं उसको बस देख सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप एक बार एंजॉय करके देखो, पता चल जाएगा टेक इंडस्ट्री के। We would love to see that as well. तन्वी मैम, इस देश में जब विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो मिलता है कि हम कहाँ से कहाँ आ चुके हैं, बट अभी बीइंग अ विमेन एंटरप्रेन्योर क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस करे हैं और आपको क्या क्या लगता है कि इन फ्यूचर ये चीजें तो मैं बेयर मिनिमम अपनी कंट्री से एक्सपेक्ट करती हूँ, अपने देश के लोगों से एक्सपेक्ट। चैलेंजेस को मैं चैलेंजेस फन की तरह ले लेती हूँ कभी कभी, सच में, क्योंकि अगर आप बहुत लाइफ कहते हैं ना, अगर आपकी स्मूथ जाएगी तो मजा नहीं आएगा, नींद आ जाएगी आपको, आप बोर होने लगोगे। तो चैलेंजेस आई लव टू बी टेक दैट। ठीक है। सो जब तक वो नहीं होंगे मजा नहीं आता। कई बार तो ऐसा भी होता है चैलेंज इतने हार्ड हो जाते हैं, आई सिट विद देम ऑलमोस्ट मैं सेड कैसे हैंडल होगा। हाँ वो होता है। देन वी विल फिगर आउट द थिंग्स एंड वी कम ऑन द थिंग्स, लाइक चाहिए हो टीम हो, हम सब बैठता है, मतलब वी ऑल वर्क एज अ फैमिली एंड अ टीम मेंबर टुगेदर। मान ये हो गया, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। दैट्स ट्रू। अगर प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन 100% होगा, बट डिपेंड है ये कि आप ढूंढ कैसे रहे हो। इस वे में नहीं मिल रहा, चेंज योर वे। तो दीज आर द थिंग्स, तो दैट्स ऑल। और अगर मैं सोसाइटी से अपनी कंट्री से एक्सपेक्ट करूं, मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। और अगर आप ट्रोलीज एआई समिट में आप गए होते तो मजा आता आपको, क्योंकि आपने काफी सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स देखते बहुत अच्छे से करे हैं। सो चाहे वो इंडियंस हो अब्रॉड की हो, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है। मतलब दिस टाइम एआई समिट आई कैन नॉट से इट्स अ नेशनल इवेंट, इट्स अ इंटरनेशनल इवेंट हो गया है। सो इंडिया का लेवल ना धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। तो अगर कोई साल भर बोले, 5 साल बोले, मैं कहूँगी 5 साल बाद तो आप बिल्कुल काया पलट देख लोगे। That's true. इसको शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आज हम नंबर 3 की बात कर रहे हैं, हो सकता है 5 साल बाद हम नंबर 1 पे भी पहुंच जाएं। हम नंबर 1 पे, बिकॉज़ बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस हैं और बहुत अच्छे चेंजेस हैं। 5 साल तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है, उससे पहले भी आ सकते हैं। वेरी गुड, अगर ऐसा आता तो। ओके, लेट्स जस्ट क्रिएट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आपको बनाते हैं मिनिस्टर। आई एम वेरी हैप्पी एज अ बिजनेसवुमन। नहीं, मीटी का मिनिस्टर बनाते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनाया जाता है, what are the changes you want? क्या क्या करेंगे इस देश के लिए? Easy for everyone and make works very 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 easily for everyone. Like you can say that if see, I'm very love to be a businesswoman. I don't want to be a politician on not in any way. if कोई मुझे free ticket दे रहा होगा तो भी मुझे नहीं चाहिए, नहीं truly नहीं चाहिए. It's not a cup of tea mine, but सोसाइटी को मैं कितना सर्व कर सकती हूँ। सी जैसे अभी आपसे कन्वर्सेशन करी, और ऐसे ही बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग है जो इसको लेकर है, तो उसको रिमूव करना। और क्योंकि अगर हम किसी और अदर कंट्री में आज भी जाए, अगर आप किसी अदर कंट्री में गए हो, क्योंकि इंडिया में ना ये चीजें लेटेस्टली मुझे लगता है इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो इसलिए भी शायद हाइप है। तो वो सब चीजें जब यहाँ पे यूज टू हो जाएंगी ना, तो वो हाइप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आई वॉन्ट कि हमारी कंट्री जो है वो इतनी स्मार्ट बने कि जो आज भी मतलब आप काफी हद तक हो गई है, बट स्टिल वो इतनी स्मार्ट बने कि जो प्रोडक्टिविटी अभी हमारी अगर एक पर्सन से 10 प्रोडक्ट आउटपुट आने की रही है, तो वो एटलीस्ट मल्टीप्लाइज हो इन हंड्रेड्स। ठीक है। तो वो बीइंग एक जो गैप है टेक का, वो शायद अंडरस्टैंड करने में है, अडॉप्ट करने में है, वो तो वो कम सबसे पहले तो वो जो अवेयरनेस है उसको समझने में, वो चीज पहले। सर, आपको अगर हम देश का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल, कांग्रेचुलेशंस, वो एक दिन के सीएम वाली समथिंग मूवी भी थी, राइट? तो व्हाट आर द चेंजेस? इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, किसे सॉल्व करना चाहेंगे व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी वाली चीज? कुछ है बदलाव की जरूरत? सबसे बड़ी समस्या किस में? टेक्नोलॉजिकली बात करते हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम्स है, दैट्स ट्रू। और बहुत सारी मतलब अभी तक अनसॉल्व्ड है। मतलब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? कुछ प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, या फिर लोग ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर कुछ भी टेक्नोलॉजिकल चीजें अगर आपको मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी बनाते हैं, एनी चेंजेस? कानून बदलेंगे?
कानून तो नहीं है। कानून सही चल रहे हैं, परफेक्ट। We need to be loops तो सब जगह हाँ। ही है। सी देखो मैं नहीं बोल सकती, सब जगह लूप्स है, वो ठीक है। हर इंडस्ट्री में ही डन है। डन डन। सो लूप सब जगह है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है, ना मैं हूँ ना कोई और है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है, सब जगह मिस्टेक्स हैं। एग्जैक्टली। वो धीरे धीरे अडॉप्ट हो रही है और सबसे बेस्ट पार्ट हम उसे इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और ठीक हो रही है। हमारी आईटी में ही देख लो, अभी रिसेंटली कितने सारे चेंजेस हुए हैं। चेंजेस हुए हैं। अगर आप डेटा की प्रिवेसी की बात करो, आप देखिए डीपीडीसी एक्ट कितना डीपीडीसी इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। और हाँ, और अभी धीरे धीरे और भी इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। जैसे हाँ। चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि इम्प्रोवाइजेशन नहीं हो रही, जैसे चीजें आ रही है ना, हमारी गवर्नमेंट पहले से बहुत एक्टिव हो गई है। एग्जैक्टली, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दीस चेंजेस एज वेल। बहुत अच्छे चेंजेस भी हैं, ठीक है, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, बट आई थिंक हमें ऑप्टिमिज्म पे जाना चाहिए, जिसमें हमने पूरे पॉडकास्ट में कोशिश भी करी आज ऑप्टिमिज्म पे जाने की। Once again, congratulations on all the very best to both of you and for your hackathon. Anything you would like to add on? कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? Thank you for here and I wish कि we get that much of innovators on that day कि हम परेशान हो जाए, कि मैं सच में परेशान होना चाहती हूँ। कोई कहे ना कि मैं मेरे लाइफ में आई एम बीइंग लाइक समटाइम आई थिंक लाइक क्या मैं जेठालाल, प्रॉब्लम नहीं आती तो कंफ्यूज होती हूँ कि कहाँ रह गई। प्रॉब्लम क्या रह तो गई? आई वांट कि ऑन दैट डे कि इतने अच्छे इनोवेटर और इतने सारे इनोवेटर्स हो कि इतनी सौ प्रॉब्लम हम सॉल्व कर ले कि इनको मतलब जाने के बाद ना, मतलब उस डे के बाद वो एक मेमोरेबल डे बन जाए, Oh my God. मेरे लिए भी और उनके लिए भी, कि दे गॉट ये भी हमने हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेजेंट किया। सो दैट कुड बी पॉसिबल। आई थिंक अगर वो हमारे थ्रू हो जाए तो सबसे बेस्ट है। तन्वी मैम, हर इंसान का विजन होता है अपनी कंपनी के लिए, या उसकी प्लानिंग्स होती हैं कि मेरे को आने वाले वक्त में अपनी कंपनी को कहाँ देखना है। अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन की, अभी आपका बहुत सारी सिटीज में ऑफिस है, लेकिन इंसान उम्मीदें रखता है खुद से, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले टाइम? एक्सपेक्टेशंस तो काफी हैं, इट्स ऑल डिपेंड हमारी वो टीम के ऊपर भी होता है कि वो कैसे उसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट अ सोलो पर्सन वर्क, इट्स डेफिनेटली अ टीम वर्क। कि हमारी जो एक पर्ल ऑफ चेन या हमारी वो जो प्यारी सी ब्यूटीफुल फैमिली है, कीकर फैमिली, हाउ दे विल डू इट, बट वी लव टू बी सी आवरसेल्फ ऑन सम ग्लोबल स्टेज, क्योंकि इंडिया को अगर हम एक सिलिकॉन वैली बनाना चाहते हैं तो इंडिया को बाहर भी तो ले जाकर दिखाना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली द इंडियन पीपल्स एंड इंडियंस गाइज आर डूइंग। दैट्स ट्रू। और वो इंडिया में रहकर क्या कर रहे हैं, तो जब तक कहते हैं ना कि दिखोगे नहीं बिकोगे नहीं, जैसे मैंने अभी That's true. Yes. Exactly. तो these are the plans जो हम फ्यूचर में ग्लोबल प्लान कर रहे हैं। एक्सपेंशंस डेफिनेटली वी वांट कि हाँ जरूरी है, क्योंकि जब तक दिखेंगे नहीं बिकेंगे नहीं। That's true. और देश के लिए भी जरूरी होगा और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी बहुत प्राउड टू बी इंडियन। प्राउड टू बी इंडियन, एग्जैक्टली, यस, वेरी गुड, एंड आई बिलीव कि होना भी चाहिए। वंस अगेन तन्वी मैम, Mr. Dhamija, thank you so much for coming to the studio and it was a beautiful podcast. आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, किकर टेक्नोलॉजी की जर्नी के बारे में तो बात भी कर ली, लेकिन गेमिंग के बारे में बहुत सारे मिथ थे। तो थैंकफुली आज मैम ने, सर ने बता दिया कि इन रियलिटी गेमिंग को लेके जो मिसकंसेप्शंस हैं वो सिर्फ मिसकंसेप्शंस हैं, एंड रियलिटी में इंडिया में जो AI से रिलेटेड या फिर मशीन लर्निंग से रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हैकाथन एंड I will also be there. Let's see कैसे रहता है, कैसा नहीं रहता है। तो this is me, I Ayush D Gupta signing off. अपना बहुत ख्याल रखिएगा and happy hunting everyone. All the best.